नमस्कार बच्चों, केशव की रामचंद्रिका की व्याख्या के 12वें भाग में स्वागत है। अभी हम करने जा रहे हैं रावण और हनुमान का जो संवाद होता है। सीता का पता लगाकर राम की विरह स्थिति से अवगत करवाकर अब जो है हनुमान को रावण ने बंधवा लिया था और अपने समक्ष जब प्रस्तुत किया तब रावण और हनुमान परस्पर बातचीत कर रहे हैं। केशव की सबसे बड़ी विशेषता है बच्चों, जो प्रश्न आता है कि केशव को सबसे ज़्यादा सफलता संवाद योजना में मिली। आप देखिए कि एक छंद के अंतर्गत रचना करते हुए फिर उसके अंदर संवादों को रखना, और वो भी सार्थक संवाद, बिल्कुल छोटे छोटे संवाद, और उसमें भी जो हाजिर जवाबी है और उसमें भी वाक्पटुता जो हमें नज़र आती है, और उसके साथ साथ सारगर्भित जो संवाद हैं उन सब का वर्णन करने में केशव वास्तव में ही सफल रहे हैं, क्योंकि शब्दों के बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं केशव। निसंदेह उनमें बहुत बड़े पंडित थे, विद्वान थे, और यहाँ पर जो आपस में संवाद चल रहा है उससे चरित्र भी उभर कर सामने आ रहा है कि रावण कैसा है और हनुमान कैसा है। पीछे की छोटे छोटे शब्दों में, छोटे छोटे वाक्य के अंदर, संवादों के अंदर उन्होंने बिल्कुल उसके पीछे की एक बड़ी सी कहानी को भी उसमें डाला है। यानी ये चरित्र का उद्घाटन करने वाले भी हैं संवाद, और इनमें कवि की कल्पना का चमत्कार भी हम देख सकते हैं। और बिल्कुल प्रश्नोत्तर शैली में जो संवाद हैं, ये संवाद अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो रामचंद्रिका के कथानक को भी आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे अधिक जो संवाद योजना में जो सफलता मिली है वो केशव को ही मिली है, जिसमें वो लिखते हैं, रे कपि कौन तू। अब देखिए, रावण पूछ रहा है अपने दरबार में। जब हनुमान जी को उपस्थित कर दिया गया तो ये जो अवतरण है, अपन शुरुआत ऐसे करेंगे कि प्रस्तुत जो पद्यावतरण है ये रामचंद्र रीतिकाल के प्रसिद्ध आचार्य केशव दास द्वारा रचित रामचंद्रिका के हनुमान रावण संवाद प्रसंग से लिया गया है। इसमें मेघनाद जो है ना, वो हनुमान को ब्रह्म पास से बांध कर रावण के सामने लाता है। तब हनुमान और रावण के बीच में जो आपस में बातचीत होती है उसका यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कवि। रावण पूछता है, रे कपि कौन तू, अरे वानर कौन है तू, क्या परिचय है तुम्हारा। तब हनुमान जवाब देते हैं, अक्ष को घातक दूत बलि रघुनंदन जू को। ब्रज में बच्चों जी को जू लगाते हैं। तो अक्ष था अक्षय कुमार। जब बगीचा उजाड़ रहे थे हनुमान जी, तब वहाँ पर रावण ने उन्हें, उस वानर को शांत करने के लिए हनुमान जी को उत्पाती वानर समझकर अक्षय कुमार को भेजा था। तो हनुमान जी ने एक बड़ा सा पेड़ उखाड़ के अक्षय कुमार को मार डाला था। तो अब वो जवाब दे रहे हैं कि तेरा जो पुत्र है ना अक्षय कुमार, उसका घातक, उसको मारने वाला। और दूत, मैं दूत हूँ जो संदेशवाहक हूँ, किसका, बलि रघुनंदन जू को, जो बलशाली भगवान राम जो हैं, रघुनंदन जो हैं, मैं परम पराक्रमी श्री रघुनंदन का दूत हूँ और तुम्हारे पुत्र अक्षय कुमार को मारने वाला हूँ। यहाँ पर बल का परिचय दिया गया है हनुमान जी के। अब रावण पूछ रहा है, को रघुनंदन रे, अरे वो रघुनंदन है कौन, मतलब मैं तो जानता तक नहीं, तुम परम पराक्रमी कह रहे हो। अब हनुमान जी जवाब दे रहे हैं, त्रिशिरा खर दूषण दूषण भूषण भूको। भू माने पृथ्वी, भूषण माने आभूषण, जो इस पृथ्वी का आभूषण कहे जाते हैं वे हैं राम। और वे वो राम का परिचय देखिए कितने सुंदर तरीके से करवाते हैं हनुमान जी, चतुराई के साथ। ये मतलब रावण को ये जताते हुए कि तुम कितने कमजोर हो और राम की सेना में कैसे कैसे लोग हैं। हनुमान जवाब देते हैं कि श्री राम तो वही हैं जिन्होंने तुम्हारे जो प्रसिद्ध वीर है ना, त्रिशिरा, खर और दूषण, दूषण जो दोबारा आया है यानी मारने वाले, तुम्हारे त्रिशिरा, खर और दूषण नामक योद्धाओं को मारने वाले, जो इस पूरे संसार के आभूषण स्वरूप हैं, वे हैं रघुनंदन। अब बात पलटते हुए रावण थोड़ा सा झेप गया। तो बात को पलटते हुए क्या पूछता है, सागर कैसे तरे हो, चल तो ये बता कि तुमने समुद्र को कैसे पार किया। हनुमान जी उत्तर देते हैं, जैसे गोपद। बच्चों गोपद कहते हैं गाय के चलने से, जो गाय का खुर है उससे जो जमीन में हल्का सा खड्डा बनता है,
तो उस खड्डे को पार करना क्या मुश्किल काम है, उसको गोपद कहते हैं, गाय का पद। तो जैसे गोपद खुर से बने हुए खड्डे को जैसे कोई व्यक्ति आसानी से पार कर लेता है, ऐसे ही मैंने समुद्र को पार कर लिया। यानी यहाँ पर भी हनुमान जी ये परिचय दे रहे हैं कि उस समुद्र को पार करना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। जिस चीज़ को तुम बहुत बड़ा समाचार समझ के पूछ रहे हो, वो मेरे लिए गाय के खुर के समान लांघने के बराबर था। यानी हनुमान जी कह रहे हैं मैंने समुद्र को गाय के खुर के बराबर गड्ढे की तरह बहुत सहजता से पार कर लिया। अब रावण फिर प्रश्न करता है, काज कहा, क्या काम है तुम्हें, किस काम से आए हो तुम? अब हनुमान जी उत्तर दे रहे हैं, सिए चोर ही देखो। देखिए बच्चों, कितना चुटीले अंदाज में यहाँ पर वो हनुमान जी जो हैं जवाब दे रहे हैं, और उसमें रावण के अंदर जो दोष हैं उस दोष को भी यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। हनुमान जी कहते हैं मैं तो यहाँ पर सीता जी का जो चोर है ना उसे ढूंढने के लिए आया हूँ, जो सीता को चुरा कर लाया है। यानी साफ साफ कहना चाह रहे हैं कि रावण तुम चोर हो। अब वापस झेप कर रावण जो है वो बात को फिर पलटता है और क्या पूछता है, कैसे बंधाए हो, मतलब तुम बंधन में कैसे आ गए, तुम तो इतने बलशाली हो। अब हनुमान जी जो जवाब देते हैं बहुत विचारणीय जवाब है बच्चों। वो ये कहना चाह रहे हैं, रावण को संदेश देना चाह रहे हैं कि तुमने कितना बड़ा अपराध किया है और उसकी क्या सजा हो सकती है तुम सोच सकते हो। हनुमान जी कहते हैं, जो सुंदरी तेरी छुई दृग सोवत पातक लेखो। अर्थात मैंने सीता का पता लगाने के लिए तुम्हारे महल में मैं चुपचाप घुसा और रात्रि में शयन करती हुई जो सुंदरियां थी उनको मेरी दृष्टि ने छू लिया, यानी मेरी आंखों ने उन्हें देखा। उन सोती हुई महिलाओं को मेरी आंखों ने देख लिया। जिस उसका जो मुझे पाप लगा है, पातक लेखो, उसका जो पाप मुझे लगा है उस पाप के कारण मुझे आज बंधन में आना पड़ा है। क्योंकि हनुमान जी कहना चाह रहे हैं कि वो बाल ब्रह्मचारी हैं और केवल उनकी नज़रों ने सोती हुई केवल उन स्त्रियों को देखा है और ये पाप किया है, इस कारण मैं बंधन में आ गया। तो सोचो रावण, तुमने तो जानबूझकर सीता का अपहरण किया है उसे अपनी भार्या बनाने के लिए। तुम जो कुचेष्टा कर रहे हो उसका कितना बड़ा तुम्हें उस अपराध का जो है दंड मिलेगा वो तुम सोच ही नहीं सकते हो। अर्थात परस्त्री को तो सोते हुए निहारना भी पाप कर्म बन जाता है और इस पाप कर्म के कारण मुझे आज बंदी बनना पड़ा है। तो यहाँ ये तो संवाद योजना है बच्चों रावण और हनुमान की। आप केशव की संवाद योजना के उदाहरण में इन चारों पंक्तियों को याद कर सकते हो, क्योंकि ये संवाद बिल्कुल संक्षिप्त हैं, छोटे, चरित्र का उद्घाटन करने वाले हैं और कथानक को आगे बढ़ाने वाले हैं। और इसमें प्रत्युत्पन्न मतित्व को हम देख सकते हैं, मतलब तुरंत जो बुद्धि उत्पन्न होती है, जो जवाब दे रहे हैं। देखिए हनुमान जी कैसे सुंदर और तिरछे और तीखे जवाब दे रहे हैं रावण को। तो ये जो संवाद का जो वर्णन है, ये अंत में हनुमान द्वारा पाप फल का जो कथन है, ये कवि कल्पना का ही चमत्कार है। इसमें अनुप्रास, यमक और आक्षेप अलंकार का प्रयोग हुआ है। और इसमें जो सवैया है बच्चों, वो विजया सवैया छंद है, जो अपने आप में एक बहुत ही सुंदर सवैया है, जिसमें वर्णों की गिनती की जाती है। आज इतना ही, धन्यवाद।